जी नमस्कार दोस्तों। मैं अरविंद यादव कमल सर आपके सामने आज नई टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी को लेकर के वंशागति यानी हेरिडिटी आनुवांशिकता को लेकर के आपके सामने आज से ये चैप्टर बोर्ड एग्ज़ाम वाले बच्चों के लिए अर्थात 12th क्लास के बच्चों के लिए ये टॉपिक ये चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है। तो शुरुआत में आपको इस चैप्टर में इसकी समरी के बारे में, इसमें होगा क्या, इसमें किसकी स्टडी करनी है, उसके बारे में बातें होंगी। आइए देखते हैं क्या होगा यहाँ पर। और सबसे अच्छी बात है कि आप लोग इसमें बायोलॉजी के इस एपीएस क्लासेस कुड़वार अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी का भी अध्ययन कर सकते हैं। तो इस आपको ये चैनल वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, लाइक करना ना भूलें। आइए देखते हैं सबसे पहले आनुवांशिकी और या वंशागति क्या होता है। तो आपके सामने जैसे दिख रहा होगा आनुवांशिक विशेषक। सबसे पहले तो जानना है आनुवांशिक विशेषक क्या होता है या आनुवांशिक लक्षण क्या होता है। यानी कि वे लक्षण, ये कहा जाए जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षण को आनुवांशिक विशेषक या आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो संतति है, संतति में पेरेंट्स के जो कैरेक्टर हैं, लक्षण, जैसे कहते हैं आँख, नाक, कान, मतलब रंग, रूप, आकार, प्रकार जो है ये आपके आनुवांशिक लक्षण हैं। ये लक्षण आपको अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, या तो माता से या तो पिता के, मतलब दोनों के कैरेक्टर को सम्मिलित रूप से ही आनुवांशिक लक्षण कहा गया। जैसे आपका रंग रूप, लोग ये भी कहते होंगे कि बिटिया जो है वो मम्मी की तरह है, ये पापा की तरह है, उनके नाक ऐसी है, कान ऐसे हैं। तो मतलब वो वही कैरेक्टर जो है ना, वो क्या है, आनुवांशिक लक्षण हैं या आनुवांशिक विशेषक कहते हैं इसको। दूसरी टॉपिक आपके सामने वंशागत या आनुवांशिकता किसे कहते हैं। तो आनुवांशिक विशेषकों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, यानी कि जो रंग रूप आकार प्रकार है, आँख कान नाक है, वो लक्षण जब पेरेंट्स से संतानों में जाता है तो उसी को बोलते हैं आनुवांशिकता या वंशागति। यानी आँख नाक कान रंग रूप आकार प्रकार चाल ढाल अपने पेरेंट्स की संतानों में पहुंच जाए तो उस चीज को बोलते हैं आनुवांशिकता या वंशागति कहते हैं। तो आप लोग को ये बात बिल्कुल क्लियर कंफर्म समझ में आ रही होगी। इसके बाद आती है आनुवांशिकी। ये आनुवांशिकी क्या होती है। तो आनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा, क्योंकि ये बायोलॉजी का पोर्शन है तो इसलिए हम विज्ञान की शाखा ना बोल करके जीव विज्ञान की शाखा बोलेंगे, क्योंकि जीव विज्ञान की स्टडी है ये। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों में आनुवांशिक विशेषकों का, अर्थात यही आंख नाक कान रंग रूप आकार प्रकार आनुवांशिक विशेषकों की वंशागति तथा, अब वंशागति का मतलब जो पहुंच रहा है कैरेक्टर संतानों में उसका, यानी आनुवांशिक विशेषकों की वंशागति, यानी ये दोनों कैरेक्टर एक में सम्मिलित हो गए। अब वो कैरेक्टर समान भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। तो अब आनुवांशिकी में क्या होगा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों में आनुवांशिक विशेषकों की वंशागति तथा जनक व संतति में, मतलब पेरेंट्स और उनकी संतानों में आनुवंशिक समानताओं का हो सकता है। रंग रूप माता या पिताजी का अपने पुत्र या पुत्री से समान हो जाए, रंग रूप समान हो सकता है, बाकी जेनेटिकली वो समान नहीं होते हैं। क्योंकि आपको पहले से पता होगा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनी संतति जो होती है अपने पेरेंट्स से भिन्न होती है, इसलिए इसको सबसे अच्छी विधि भी माना जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि आनुवांशिक समानताओं और विभिन्नताओं का अध्ययन जो है वो आनुवांशिकी कहलाता है। आपको ये बात बिल्कुल समझ आ रही होगी। तो इसके बाद ये आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किसने किया, ये आनुवांशिकी शब्द दिया किसने, तो 1905 या 1906, क्योंकि कुछ बुक में 5 लिखा है, कुछ बुक में 6 लिखा है, तो इसलिए आप सन को विशेष मायने न रखें सन का, लेकिन आप साइंटिस्ट का नाम जरूर याद रखें। यानी आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग 1905 में किसने दिया था भाई, बेटसन ने दिया था। उसके बाद आनुवांशिकी की नींव किसने डाली,
और आनुवांशिकी की नींव कब पड़ी? तो आनुवांशिकी की नींव यानी इन सब जो आनुवांशिकी है इस सब के बारे में सबसे पहले 1866 में ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया, आनुवांशिकी के बारे में बताया। ग्रेगर जॉन मेंडल इन्होंने कब 1866 में बताया। उसके बाद इन्होंने इस कारक को यानी इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बताने में थोड़ा सा असमर्थ थे। ये यहाँ पर शुरुआत में क्या मेंडल ने उस बात को नहीं बताया था कि जिस कारण से ये आनुवांशिक लक्षण, आनुवांशिक विशेषक पेरेंट्स से उसकी प्रोजनी यानी कि उसकी संतानों में जाते हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, किसके द्वारा वो आनुवांशिक लक्षण या आनुवांशिक विशेषक प्रेषित हो रहा है। ये बात इन्होंने इस बात को लेकर के कारक नाम दे दिया था। लेकिन बाद में 1909 में जोहानसन ने क्या किया, उस मेंडल के जो कारक थे, जिसको मेंडल ने कारक कहा था, उसी को जोहानसन ने क्या कहा कि ये जीन है। ठीक है ना, जीन के द्वारा ऐसा होता है, यानी कि डीएनए द्वारा ऐसा होता है। तो ये आपको इसके बाद की टॉपिक थोड़ा सा मेंडल का जीवन इतिहास जानेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। यानी कि ये चैप्टर आपको जेनेटिक्स जो है पूरा सीरियल से आपको मिलेगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एपीएस क्लासेस शुक्रवार को, और इस पर आपको टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के सिलेबस भी कराए जा रहे हैं, वो भी मिलेगा। और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।